कि एक बार कैलाश शैल पे और शिव बैठे आसन मार, अमरी कथा कही रही सतीशु, दिल में खुशी अपार सती के पर गए सोता, करा दे रहो तोता, सती के पर गए सोता, करा दे रहो तोता। भोले बाबा अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। सती जी सो रही है, तोती का बच्चा कथा को श्रवण कर रहा है और साथ ही साथ में हुकरा दे रहा है। ऐसा ही नहीं, एक बार कैलाश शैल पे, ओ एक बार कैलाश शैल पे शिव बैठे आसन मार, अमर कथा कही रही सतीशु, दिल में खुशी अपार सती के पड़ गए सोता, करा दे रहो तोता, सती के पड़ गए सोता, करा दे रहो तोता। जब कथा को श्रवण कराने लगी, क्या हुआ? जब शुरू कथा की भोले मैया आवाज लगाई, जब शुरू कथा की भोले मैया आवाज लगाई, प्रथम द्वितीय और तृतीय और अष्टम तक सुन पाई, ये प्रथम द्वितीय और तृतीय और अष्टम तक सुन पाई। क्या हुआ? जैसी बाली चरित प्रभु को, जैसी बाली चरित प्रभु को, तो निद्रा बड़ी अपार सती के पड़ गए सोता, करा दे रहो तोता, सती के पड़ गए सोता, करा दे रहो तोता। वो एक बार कैलाश शैल पे, वो एक बार कैलाश शैल पे शिव बैठे आसन मार, हमारी कथा कही रही सतीशु, दिल में खुशी अपार सती के पड़ गए सोता, करा दे रहो तोता, सती के पड़ गए सोता, करा दे रहो तोता। प्रेमी भक्तों, कथा को जब श्रवण कराने लगे, हुआ ये जब सती जी सो गई, अष्टम स्कंद तक कथा को श्रवण करके तोती का बच्चा कथा को सुन रहा है और साथ ही साथ में हुकरा दे रहा है। अंत में हुआ ये, जैसी कथा को विराम लगाया, कथा समापन हुई, तो क्या देखा भोले बाबा ने? ए सुन सुन प्रभु की गाथा, तो तुरंत पंख जमाए, सुन सुन प्रभु की गाथा, तो तुरंत पंख जमाए, उड़ने लगे पक्षी, तो तुरंत बोल खड़े आए, उड़ने लगे पक्षी, तो तुरंत बोल खड़े आए। जब ही नजर पड़ी शिव जी की,
पड़ी गई सोता, भूकरा गए रो तोता। ओ एक बार कैलाश शैल पर, एक बार कैलाश शैल पर शिव बैठे आसन महान। हमारी कथा कही रही सती सो, दिल में खुशी अपार सती के मरी गए सोता, भूकरा गए रो तोता। सती की पड़ी गई सोता, भूकरा गए रो तोता। मेरे प्रेमी भक्तों, अब तो जैसे ही सती जी सो गई, तोती का बच्चा हुकरा देने लगा और साथ ही साथ में अमर कथा को श्रवण करने लगा है। हुआ ये कि जैसी कथा विराम हुई, समापन हुई है, तो भोले बाबा के नेत्र खुले। भोले बाबा के नेत्र खुले ही तो देखा है कि सती जी सो रही हैं। भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा विचार करने लगे, तब तो ये कह रही थी कितने भी कष्ट झेलने पड़े पर लेकिन अमर कथा को श्रवण करके ही रहेंगे, और अब सो गए। भोले बाबा आगे बढ़े, कहा ए सती जी सो रही हो? सती जी बेचारी गड़बड़ा के खड़ी हो गई, कह लगी हाँ महाराज मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। भोले बाबा कहने लगे सती जी अरे तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, चाहे कितने भी कष्ट झेलने पड़ जाए पर लेकिन अमर कथा को श्रवण करके ही रहेंगे, और तुम सो गई। कहने लगे हे भोले बाबा हमने कथा को श्रवण तो किया पर लेकिन उसके बाद में नींद आ गई और हम सो गए। भोले बाबा ने विचार किया कि सती जी अभी हमने देखा कि सो रही थी और सती जी भी कह रही थी कि हम सो गए, पर लेकिन हमें तो कोई अभी तक हुकरा देता चला आया है, कौन था वो? भोले बाबा ने पूछा अरे सती जी एक बात बताओ, तुमने कथा कहां तक सुनी? सती जी कह लेंगे भोले बाबा हमने कथा को अष्टम स्कंद तक कथा को श्रवण किया, यानी 8 स्कंद तक। भोले बाबा कहने लगे सती जी जब आपने 8 स्कंद तक कथा को श्रवण किया उसके बाद तुम सो गई तो मैं नींद आ गई, पर लेकिन एक बात बताइए उसके बाद में हमें तो कोई अभी तक हुकरा देता चला आया, वो कौन था? सती जी कह लेंगे महाराज मैं तो सो गई, मुझे क्या पता कौन था। भोले बाबा समझ गए इसका मतलब है कि किसी ने हमारी कथा को छुप करके श्रवण किया है। क्रोध आ गया। भोले बाबा कहने लगे जिस किसी ने हमारी कथा को छुप करके श्रवण किया है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जैसी क्रोध को देखा है भोले बाबा के क्रोध को स्तोती के बच्चे ने वो घबरा गया, विचार करने लगा है अगर किसी भी प्रकार से भोले बाबा